हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डबल इलेवन 10 वर्ड्स अ डे। ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना 10 वर्ड्स इंग्लिश के 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं विथ हिंदी मीनिंग एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और आज है एपिसोड 2। आज है एपिसोड 2, ये सेकंड एपिसोड है। जो भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे ये डेली यूज के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज का पहला वर्ड है विकेट। विकेट, WICKED, विकेट। इसका मतलब होता है दुष्ट, पापी या बुरा। इसका सेंटर सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स होता है विपरीतार्थ शब्द, मतलब उसके उल्टा वाला अर्थ। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एविल मतलब बुरा, सिनफुल पापी, करप्ट भ्रष्ट, मैलिशियस दुर्भावनापूर्ण, इमोरल अनैतिक। इसका एंटोनिम्स है गुड, ऑब्वियसली पापी का उल्टा या दुष्ट का उल्टा गुड ही होगा। गुड मतलब होता है अच्छा। वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस मतलब सदाचारी। काइंड दयालु, नोबल महान, ऑनेस्ट ईमानदार। इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। द विक्ड मैन चीटेड हिज फ्रेंड्स विदाउट एनी गिल्ट। दुष्ट इंसान अपने दोस्तों को बिना किसी पछतावे के धोखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिडे या फाइट। इसको हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक टाइपिंग एरर हो गया था फिडेलिटी का, इसीलिए हम लोग इसको आज फिर से डिस्कस करेंगे। तो फाइड या फिडे इसका मतलब होता है विश्वास या ट्रस्ट या बिलीफ। इसका सिनोनिम्स है लॉयल्टी या फिडेलिटी। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। मेलाफाइट, फेक, फॉल्स, अनरिलायबल, इनवैलिड और फ्रॉडुलेंट। रिलेटेड वर्ड्स, ये फाइट से कौन कौन से वर्ड या फिडे जैसा भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही तरफ से प्रोनाउंस होता है। तो हम देखते हैं दोनों ही वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स जो इससे बनते हैं वो है बोनाफाइड। बोना के साथ जब लग गया तो यहाँ पे फाइड बोलते हैं इसको, बोनाफाइड। और यहाँ पे फिडेलिटी। तो ये दोनों ही वे में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं और क्या क्या है। ये वाईफाई, हाईफाई या फिडल। फिडेलिटी मतलब होता है फेथ, एडहेरेंस या फिर डिवोशन। वोनाफाइड ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट्स। अक्सर हम लोग कोर्ट से लेते हैं। कोर्ट से हम लोग बोनाफाइड बनवाते हैं। किसी का नाम अगर नेम चेंज होता है या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसके कोर्ट से बनवाते हैं बोनाफाइड। नेक्स्ट वर्ड है वाईफाई, जिस आजकल हर किसी के घर में है। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है हाईफाई, हाई फिडेलिटी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवोर, ABHOR, अवोर। इसका मतलब होता है घृणा करना या नापसंद करना। इसको सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है हेट, नफरत करना, डिटेस्ट, घोर नापसंद करना, बहुत ज्यादा किसी को नापसंद करना। अगर पसंद नहीं करता तो उसको डिटेस्ट कर सकते हैं। लोथ, LOATHE, लोथ घृणा करना। डिस्पाइस, DESPIS, डिस्पाइस तिरस्कार करना, डिसलाइक नापसंद करना। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में लव प्रेम करना, सबको पता है। एडमायर प्रशंसा करना, लाइक पसंद करना, अप्रूव स्वीकृति देना, रेस्पेक्ट सम्मान करना। सेंटेंस देखते हैं। सी एवॉर क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल। ओके, हाँ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिल्दी, FILTHY, फिल्दी। फिल्दी मतलब होता है गंदा या अशुद्ध, जैसे डर्टी गंदा, अनक्लीन अशुद्ध, फाउल दुर्गंधयुक्त, ग्रीमी मतलब मेला या फिर पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषण। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। ऑब्वियसली गंदा का एंटोनिम्स साफ ही होगा, तो क्लीन साफ, नीट सुथरा या साफ सुथरा, जैसे नीट एंड क्लीन। प्योर मतलब शुद्ध, स्पॉटलेस दाग रहित, हाइजेनिक मतलब स्वच्छ। द रूम वाज सो फिल्दी दैट नोबडी वांटेड टू एंटर। रूम इतना गंदा था कि कोई उसमें एंटर नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट युद्ध करना या लड़ाई करना। फर्स्ट वर्ड है फाइट। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स का फर्स्ट वर्ड है फाइट, समानार्थी शब्द में लड़ाई करना, बैटल युद्ध करना, क्लैश टकराव होना। आज हर किसी में क्लैश होता है, टकराव होना,
कन्फ्रंट, सामना करना। कन्फ्रंट हम लोग अलग सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मेंटल कन्फ्रंट होता है, आप किसी के अपने मेंटली किसी सिचुएशन में कन्फ्रंट कर किसी सिचुएशन को कन्फ्रंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल, संघर्ष करना। इसका एंटर्स देखते हैं। एंटर्स है सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, रिट्रीट, पीछे हटना, यील्ड, हार मानना, पीस, शांति, हार्मनी, सौहार्द। सेंटेंस देख लेते हैं। द सोल्जर्स वर ट्रेन टू कॉम्बैट इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जो सोल्जर्स होता है उनको एक्सट्रीम कंडीशन में या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में युद्ध के लिए ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब राक्षस होता है या फिर दानव। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। बीस्ट, जानवर, जायंट, विशालकाय। जायंट मतलब बहुत बड़ा जो होता है, मतलब किसी का शरीर अगर बहुत बड़ा है तो एक मॉन्स्टर की कैटेगरी में आता है। डेमन, डेमन मतलब दानव। ऑज, OGRE, ऑज मतलब राक्षस। क्रीचर, प्राणी। क्रीचर हम लोग इस सेंस में यूज करते हैं कि कोई ऐसा एनिमल है या कोई ऐसा एनिमल है जिसे हम लोग पहचानते नहीं है, उसको क्रीचर बोल देते हैं। इसका टर्म्स देखते हैं। एंजल, देवदूत, ह्यूमन, मनुष्य, ये सबको पता है ऑब्वियसली। जेंटलमैन, सज्जन, सेंट, संत। संत जो होता है जिसे हम लोग ऋषि मुनि संत कहते हैं, जो समाज की भलाई के लिए समाज से अलग रहते हैं। संत, संत आदमी है, उसको इंग्लिश में बोलता है सेंट, SAINT, सेंट। फ्रेंड, मित्र। द चिल्ड्रंस वर स्केर्ड ऑफ द मॉन्स्टर इन द स्टोरी बुक। मतलब कहानी के किताब में जो राक्षस था उससे बच्चे डर गए। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत या रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो इंसान होता है जो अपने ही बिलीफ को सबसे सर्वोपरि मानता है। देखते हैं कौन कौन से सिनोनिम्स इसके। ट्रेडिशन या पारंपरिक, कंजर्वेटिव रूढ़िवाद, कन्वेंशनल प्रचलित, ओल्ड फैशन पुरातन पंथी, कस्टमरी प्रथानुसार। एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स है मॉडर्न, आधुनिक ऑब्वियसली, रूढ़िवादी का या परंपरागत का एंटर्म्स होगा मॉडर्न या फिर आधुनिक। लिबरल मतलब उदार होता है, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, इनोवेटिव, नवोन्मेषी, नवोन्मेषी जो नई नई चीजों का इनोवेटिव को बनाता है, इनोवेटिव या नई चीजों को ट्राई करता है, इनोवेटिव होता है। अनकन्वेंशनल, परंपरागत। सेंटेंस देख लेते हैं। हिज फैमिली फॉलोज वेरी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन। मतलब उसका एक इंसान है, उसके बारे में बात हो रही है कि कोई उसका जो फैमिली है वो बहुत ही परंपरागत चीजों को ही मानता है, दूसरी मॉडर्न चीजों को नहीं मानता है। नेक्स्ट है पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट, प्रासंगिक या उपयुक्त होता है। पर्टिनेंट मतलब होता है प्रासंगिक या फिर उपयुक्त। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिलेवेंट, RELEVANT, रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक। एप्रोप्रिएट उपयुक्त। सूटेबल मतलब होता है अनुकूल। एप्लीकेबल मतलब लागू। रिलेटेड मतलब संबंधित। इसके एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स है इरिलेवेंट अप्रासंगिक जो रिलेवेंट ना हो, इनअप्रोप्रिएट अनुपयुक्त जो उपयुक्त ना हो, अनरिलेटेड असंबंधित जो उसे संबंध ही ना रखता हो, इमेटेरियल मतलब महत्वहीन जैसे कोई महत्व ही ना हो, ऑफ टॉपिक विषय से हटकर। अगर कोई विषय से हटकर कुछ भी बात बोलता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है तो ऑफ टॉपिक होता है। ये पर्टिनेंट का ये उसका एंटर्म्स होता है। ऑफ टॉपिक किसी मतलब कोई टॉपिक में बात ही नहीं कर रहा है, किसी और टॉपिक में बात कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है इस टॉपिक से। अभी सेंटेंस देख लेते हैं। हर क्वेश्चन वर पर्टिनेंट टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस। जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था उसका क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड था, तो ये हो गया पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फॉल्सहुड, फॉल्सहुड असत्य या फिर झूठ। फॉल्सहुड का मतलब होता है असत्य या फिर झूठ। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स लाई मतलब होता है झूठ। डिसेप्शन मतलब होता है छल। फ्रॉड मतलब होता है धोखा। फैब्रिकेशन मतलब होता है मनगढ़ंत बात। अनट्रूथ असत्य। इसका टर्म्स देखते हैं। टर्म्स ट्रूथ मतलब सत्य। ऑनेस्टी ईमानदारी। रियलिटी वास्तविकता। फैक्ट मतलब तथ्य। ऑथेंटिसिटी प्रमाणिकता। ऑथेंटिकेशन करने बोलता है तो प्रमाणित करने बोलता है खुद से ही। ओके। सेंटेंस ही वॉज पनिश फॉर स्प्रेडिंग फॉल्सहुड अबाउट हिज नेबर। अपने पड़ोसी के बारे में असत्य या फिर झूठ फैलाने के चलते उसे दंडित किया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट,
ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या फिर हठी। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स है स्टबन या फिर हठी। हेडस्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी, जो जिद्दी होता है। इनफ्लेक्सिबल अड़ियल, अनयल्डिंग ना मानने वाला। डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, जो एक निश्चय कर ले उस पर डटा रहे, दृढ़ निश्चय। इसका एंटोनिम्स का क्या होगा? एंटोनिम्स होगा फ्लेक्सिबल लचीला, ओबीडियंट आज्ञाकारी, सबमिसिव विनम्र, कंप्लाइंट COMPLIANT कंप्लाइंट नियम मानने वाला, जो नियम मानने वाला हो, जो अनयल्डिंग ना हो, जो नियम को मानता हो, उसको कंप्लाइंट बोलते हैं। एग्रीएबल सहमत, जो सहमति हो, जिसकी सहमति हो। अब सेंटेंस देख लेते हैं। द ऑब्स्टिनेट चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट हिज वेजिटेबल। ये तो ऑब्वियस है, हर देखे तो हर बच्चा कोई भी बच्चा होगा तो वो वेजिटेबल खाना ही नहीं चाहता है, तो ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट इलोक्वेंट मतलब होता है प्रभावशाली या बाकपुटू। सॉरी, ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से। इलोक्वेंट मतलब प्रभावशाली। इसका सिनोनिम्स देते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, जो क्लियरली बोलता है। एक्सप्रेसिव अभिव्यक्तिपूर्ण, सेम चीज है। स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट एक्सप्रेस करने वाला एक्सप्रेसिव होता है। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह बोलने वाला, ये फिर धारा प्रवाह देता है फ्लुएंट। परसुएसिव प्रभावशाली, पोएटिक काव्यात्मा। एंटोनिम्स देते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या है? इनआर्टिकुलेट अस्पष्ट बोलने वाला, जो सीधा सीधा बात ना करे, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले। म्यूट मौन, कुछ भी ना बोले। अनएक्सप्रेसिव जो अभिव्यक्तिहीन, जो कुछ एक्सप्रेस ही ना कर पाए। इनफेक्टिव अप्रभावी, कुछ करता है जो प्रभाव ही नहीं डालता है, तो इनफेक्टिव हो गया। टंग टाइट बोलने में हिचकिचाने वाला, अक्सर लोग बोलने में हिचकिचाते हैं तो टंग टाइट होता है वो। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द लीडर गेव एन इलोक्वेंट स्पीच एट the leader gave an eloquent speech that moved the crowd। जो उनका नेता था उसने ऐसा स्पीच दिया कि सारा जो भीड़ लगा हुआ था वो हट गया। ओके, तो आज का वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके मन में कोई वर्ड्स है जिसे आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट करें, उसे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम की लिंक और ये मेरा FB का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।